हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे खिलजी वंश। इससे पहले हम लोग देखे थे गुलाम वंश। गुलाम वंश से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव था हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग खिलजी वंश से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है देख लेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक में क्या है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 2 नंबर, खिलजी वंश की स्थापना को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। मतलब खिलजी वंश को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए 3 नंबर, खिलजी किस वर्ग के था। खिलजी जो था, खिलजी लोग थे वो किस वर्ग थे, तो वो लोग सर्वहारा वर्ग के थे। कौन सा वर्ग, सर्वहारा वर्ग के थे। उसके बाद 4 नंबर देखिए, किसने किलखोरी के राजमहल में अपना राज अभिषेक करवाया तथा अपनी राजधानी भी बनाया था। तो किसने बनाया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था। उसके बाद 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या है, दीवान वकूफ़ पद सृजन किया था। दीवान वकूफ़ पद सृजन किया था, तो किसने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। किसने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। उसके बाद 6 नंबर देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हिंदू जनता के साथ उदार दृष्टिकोण था इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कब कर दी गई। तो 1296 में जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। थट्टा के पास इसका हत्या कर दिया था, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 8 नंबर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, अली गुरसब था। क्या नाम था, अली गुरसब। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण। उसके बाद 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या है, यहाँ सिक्को हो जाएगा। सिक्को है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्को हो जाएगा। सिक्कों पर तारीख लिखवाने का प्रथा किसने शुरू किया। तो किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था सिक्कों पर तारीख लिखवाना। उसके बाद देखिए, किसने जुआ खेलना, मद निषेध और भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दिया था ये सब चीज़ पे। उसके बाद देखिए, नुसरत खां ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था। तो 1000 दिनार में खरीदा था। कब खरीदा था इसको, गुजरात विजय के समय खरीदा था नुसरत खां। नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति था। उसके बाद 13 नंबर देखिए, किसने हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। तो मलिक काफूर को हजार दिनारी भी बोला जाता है। उसके बाद 14 नंबर देखिए, मलिक काफूर को 1297 में किसने मलिक के नायब बना दिया। किसने मलिक के नायब बना दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक के नायब बना दिया। उसके बाद 15 नंबर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था। तो रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। उसके बाद आगे देखिए, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया व्यवस्था का प्रचलन किया। यह व्यवस्था हो जाएगा प्रचलन किया, तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था। यानी घोड़े को दागना, यानी घोड़े पर एक मोहर के मार्क मारना और सैनिकों की हुलिया बदलने का प्रथा प्रचलन किया था। तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद 18 नंबर देखिए, किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन देखा था। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 7 की जगह पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। तो किसने देखा था, अमीर खुसरो ने देखा था। उसके बाद 19 नंबर देखिए, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उसके बाद आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जो दक्षिण भारत के शासकों को पराजित करने का प्रयास किया। ये प्रयास ही नहीं बल्कि पराजित ही कर चुका था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में क्या है, 21 नंबर में भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन अमीर खुसरो का है। इसको याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 22 नंबर देखिए, किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लगाया। किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लगाया। तो किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। उसके बाद 23 नंबर देखिए, सराय अदल किस वस्तु का बाजार था। सराय अदल किस वस्तु का बाजार था। तो यह जड़ी बूटी शक्कर तेल का बाजार था। उसके बाद 24 नंबर देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था।
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो कौन हो जाएगा? चौधरी हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? चौधरी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर देखिए, किसे तूतीय हिंद की उपाधि दिया गया था? तूतीय हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को दिया गया था। उसके बाद 26 नंबर देखिए, सबसे अधिक बार और सर्वाधिक भीषण आक्रमण मंगोलों का किसके शासनकाल में हुआ? तो यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। कुल 7 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था, लेकिन सातों आक्रमण को असफल कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी और इसके सेनाओं के द्वारा। उसके बाद 27 नंबर देखिए, खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना गया है? खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है खड़ी बोली का जन्मदाता। उसके बाद 28 नंबर देखिए, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को। उसके बाद 29 नंबर देखिए, किस सुल्तान ने सेना को नगद वेतन देने का प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था नगद वेतन देने की प्रथा। उसके बाद 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में क्या है? 30 नंबर में किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो यह खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के समय विकसित हुआ था सबसे अधिक, और यह खालसा भूमि वह भूमि को बोला जाता था जो सुल्तान के डायरेक्ट नियंत्रण में था, उसको खालसा भूमि बोला जाता था। उसके बाद 31 नंबर देखिए, किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना? किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना? तो मुबारक खिलजी खलीफा के आदेश को नहीं माना था। उसके बाद देखिए, मुबारक खिलजी की हत्या किसने कर दी? तो मुबारक खिलजी की हत्या खुसरब शाह ने कर दिया। किसने कर दिया? खुसरब शाह ने कर दिया। उसके बाद 33 नंबर देखिए, खुसरब शाह की हत्या किसने कर दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया। यानी अब यहाँ से कौन सा वंश स्टार्ट हो जाएगा? तुगलक वंश स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मार्को पोलो 1288 में भारत आया था। यह था वन लाइनर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद 2 नंबर देखिए, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सिंधु नदी। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। यानी सिंधु नदी के उस पार मंगोलों का क्षेत्र था और सिंधु नदी के इस पार किसका था? अलाउद्दीन खिलजी की सीमा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। यानी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो ऑप्शन है उसको चुनना है। तो 1 में देखिए, उसने कृष्ट ज़मीन की पैमाइश के बाद ज़मीन की मलगुजारी वसूली की। तो ये क्या है? ये सही था, इसने ऐसा किया था। ये क्या है? सही है। उसके बाद 2 नंबर देखिए, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था। ये गलत है, पूरी सल्तनत में लागू नहीं किया था। तो ये क्या है? 2 नंबर गलत है। उसके बाद 3 में देखिए, उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया। हाँ, ये बात सही है, उसने प्रांत के जो गवर्नर थे उसके अधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। ये 3 भी क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 व 3 सही है। उसके बाद 4 नंबर देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोग ने विरोध किया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 का आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या है? निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? तो किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर देखिए, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर देखिए, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन बी हो जाएगा, घड़ी एवं गृह कर, घड़ी एवं गृह कर। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। हाँ, ये तो सही है। इसका कारण देखिए,
वह दिल्ली में अपने राज्य भवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो क्या ये व्याख्या सही कर रहा है क्या? देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का सी हो जाएगा। 8 का क्या होगा? सी हो जाएगा। ये सही है परंतु और गलत है। ये सही है परंतु और क्या है? गलत है। उसके बाद आगे देखिए 9 नंबर, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो उनका पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राणा रतन सिंह। यानी रानी पद्मिनी का पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। इसने धोखे से मार दिया था राणा रतन सिंह को। उसके बाद 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया? तो इसका आंसर 10 का क्या हो जाएगा? 10 का आंसर ये हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या है? कथन ए में अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण देखिए, यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11 का सी हो जाएगा। 11 का सी हो जाएगा। ये सही है परंतु और गलत है। ये सही है परंतु और क्या है? गलत है। उसके बाद देखिए, उसके आगे क्या है? 12 नंबर में अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो किसका मृत्यु हुआ था? तो जफ़र खां का मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर देखिए, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद 14 नंबर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, रामचंद्र देव हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर देखिए, 15 नंबर देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। उसके बाद आगे देखिए 16 नंबर, 16 नंबर में क्या है? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बस इतना ही क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में और हम लोग वन लाइनर देख लिए हैं। इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।